जय श्री राम। सभी भारतवासियों को जय श्री राम। मैं ब्रिजपाल POH द काऊ चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने कुछ चिंताएं हैं जो देश के लिए सभी को करनी चाहिए। मेरी चिंताएं यही हैं राष्ट्रभक्तों से कि हमारे दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा क्रिमिनल कांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये कांड जब ये कांड इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर 2 के धंधे चालू हो जाते हैं, जैसे कि स्मगलिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, इन सब चीज़ का ज़्यादा वो हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। तो मैं आज करूँगा, मैं छतरपुर में रहता हूँ तो यह वीडियो छतरपुर वासियों के लिए, लेकिन ये वीडियो सभी तक जानी चाहिए और सभी को जागरूक होना चाहिए। मेरा मोटिव भाई, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और मुझे पता है कि मैंने ये वीडियो बनाई है तो मेरे लाखों दुश्मन हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग, मेरा ये मोटिव नहीं कि मैं इस चैनल के माध्यम से पैसा, एक कतई मोटिव नहीं। आप बिल्कुल भी लाइक ना करो भाई, बिल्कुल भी लाइक ना करो, लेकिन शेयर इसलिए करो ताकि लोगों के पास ये वीडियो जाए, उनको पता चले कि हो क्या रहा है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे यहाँ पे अफ्रीकन लोग हैं ना, ये यहाँ पे आके केंद्र तो उनको वीज़ा दे देती है, उनकी मजबूरी है वीज़ा देने की, लेकिन प्रॉब्लम इधर है कि CM, विधायक, सांसद, पार्षद इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो CM का मुख्य काम होता है कि अपना राज्य का देखे कि क्या हो रहा है, और विधायकों का होता है कि उसके विधानसभा का क्या काम हो रहा है, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, उसको हल करें। दूसरी बात है कि जो पार्षद हैं उनका भी यही होता है, अपने क्षेत्र का देख रेख करें। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो यहाँ पे अफ्रीकन लोग हैं वहाँ से तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको वीज़ा दिया जाता है कि हम स्टडी करने के लिए आए। सारे लोग यही बोलते हैं कि हम स्टडी करने के लिए आए हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए आते। इनका मुख्य काम है, जो लड़कियों का काम होता है, इनकी फीमेल का काम है, उनका पूरा का पूरा 12 बजे रात से देख लेना स्टार्ट हो जाती हैं, 4 बजे रात तक पूरा सेक्स रैकेट इनका सेक्स का काम होता है। और जो इनकी मर्दों का काम है वो इनका टोटली होता है ड्रग्स का काम। आपने देखा हमारे विभिन्न राज्यों से दिल्ली में आते हैं, वो 5-5, 10-10 साल रहने के बावजूद भी उनके पास बाइक नहीं होती है, ठीक है, बाइक नहीं होती। और सोचना पड़ता है यार मैं बाइक लूँ, के पैसे हैं कि नहीं, मतलब इतने। और वो आते हैं, उनको 2 दिन नहीं होता, तीसरे दिन उनके पास बाइक, मोटरसाइकिल, बाइक होती है। कहाँ से आता है इतना पैसा? ना वो जॉब करते हैं और इतने दिन रहते हैं। कोई टूरिस्ट भी इतने दिन नहीं रहता जितने दिन, अगर टूरिस्ट आता है तो कुछ दिन रहता है और वो भी किराए से चलता है हर चीज़ है। तो अगर उनके पास आता है तो इतना कहाँ से रहता है, और इतने दिन रहने के बावजूद भी। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि भाई इन सभी को, हमारी संस्कृति को बचाओ, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि अगर पहले आपने देखा हो ना, जो इन गुर्जरों को, यादवों को, जाटों को ये ज़्यादा पता होगी, जो गांव समाज से रहने वाले हैं, कि हमारी अगर पति पत्नी को भी बात करना हो ना तो बहुत जाके छुप की बात किया करते थे। आज के ज़माने में तो सब ओपन हो रहा है, लेकिन देखो समय के साथ होना चाहिए, लेकिन बात ये है ना कि हमारी संस्कृति को कहाँ से ठेस पहुँच रहा है, वहाँ पे ज़रूर उसका विरोध करना चाहिए। ठेस यहाँ पे पहुँच रहा है कि जो फीमेल लोग, आपने देखा है छोटे छोटे कपड़ों में कहीं पे भी ओपन बात करती कि इतने ले लो, इतने शॉर्ट, मतलब इतने पैसे ले लो, इतने पैसे लूँगी, इतने शॉर्ट होगा। तो बताओ ये हमारे जो बच्चे सोच रहे हैं, बहन बेटियाँ सुन रहे हैं, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या हम लोगों को इसके प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अब कहना उनसे भी है हमारा कि जो यहाँ पे कुछ किराए के लिए 10-50 लोग जो किराए खाते हैं, लेकिन 2-3 हज़ार लोग उसके किराए का दंड भरते हैं। यानी उस संस्कृति उनके बच्चों के ऊपर ही पड़ती है, लेकिन वो किराया तो खा ही रहे हैं, लेकिन बाद में जब भाग जाएंगे तो उनके ऊपर भी किराया पड़ते हैं। तो हमारी संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो हमारे अब ये तो मेलों का हो गया, अब फीमेलों का हो गया। अब मेल क्या करते हैं? मेलों का भी यही काम है कि आते हैं और उनका ड्रग्स का पूरा काम है, ड्रग्स का। आप देख लेना, किसी से पूछ लेना, सारे के सारे लोग बता देंगे, यहाँ तक कि पुलिस भी जानते हैं। अब
ये इनको रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पुलिस को पैसे जाते हैं। आज अगर कोई देश ही ऐसा करने लगे ना, देश से ही इनको बहुत बड़ा पैसा जाता है, बहुत बड़ी इनकी चेन लाइन है। और अगर कोई यहाँ पे भारत का ही ऐसे करने लगी तो उसको चाय की दुकान तक लगा लेते हैं ना रात के, तो उसको कितने रुपए भरने पड़ जाते हैं, जेल में भी डाल देते हैं। लेकिन इनका कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं। इनसे पुलिस से भी बनी हुई, सबसे बनी हुई। तो हमारा निवेदन है कि इस पे एक्शन लें। और सभी मित्रों से, जो छतरपुर वासियों से निवेदन है कि आप इसी तरीके से सोशल मीडिया माध्यम से वीडियो डालें कि इनको यहाँ से भगाओ। और इनको यही है कि इनको यहाँ से भगाओ और अपनी संस्कृति को बचाओ, देश को बचाओ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।